मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के कंपलसरी पेपर हिंदी एंड इंग्लिश का एनालिसिस करते हैं हम। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का हिंदी कंपलसरी पेपर 300 मार्क्स एंड 3 आवर्स का होता है। इस पेपर के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। इस पेपर को ओनली 25% मार्क्स लेने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निबंध लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या भारत में पेयजल संकट आसन है? जातीय संस्कृति का संरक्षण, प्रयास एवं संभावना। होता ना बाजे धान धना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 2 एक गद्यांश होता है, जिस गद्यांश को पढ़कर और उसके दिए गए क्वेश्चंस को, दिए गए प्रश्न को गद्यांश में से ही उसका उत्तर लिखना होता है। गद्यांश यूपीएससी में 60 मार्क्स का होता है और गद्यांश में 5 प्रश्न यूपीएससी के हिंदी अनिवार्य पेपर में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि निबंध की जो विषय होते हैं, निबंध पूछने के जो विषय होते हैं वो सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और नैतिक विषयों में से यूपीएससी निबंध पूछती है। सबसे पहले हम प्रश्न निबंध 1 को देखते हैं। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह निबंध यूपीएससी ने हिंदी अनिवार्य पेपर में राजनीतिक विषय से पूछा है। दूसरा है, क्या भारत में पेयजल संकट आसन्न है? ये प्रश्न यूपीएससी ने सोशल, सामाजिक विषय से पूछा है। तीसरा है, जनजातीय संरक्षण प्रयास एवं संभावना। ये तीसरा निबंध भी यूपीएससी ने सामाजिक विषय से पूछा है। और चौथा और अंतिम निबंध है, थोथा चना बाजे घना। ये प्रश्न भी यूपीएससी ने नैतिक विषय से पूछा है। इन सभी विषयों पर हम संक्षिप्त रूप से एक बार जानते हैं। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जिस तरह लोकतंत्र और पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स और फिलोसफर्स और स्कॉलर्स ने कहते हैं कि लोकतंत्र की नींव, लोकतंत्र की जड़ें स्वतंत्रता होती हैं। यदि किसी देश के नागरिक स्वतंत्रता से अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर पाते हैं तो वो ही सबसे बड़ा मार्क होता है, साइन होता है, चिन्ह होता है कि उस देश का लोकतंत्र परिपक्व है। इसके हम उदाहरण समझ सकते हैं। अमेरिका, यूरोपीय देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। वहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही परिपक्व स्थिति में है। और इसके विपरीत अन्य उदाहरण समझें, रसिया, चीन जैसे देश, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नगण्य स्थिति में। तो इन देशों को लोकतंत्र की न्यूनतम पायदान पर रखा जाता है। दूसरा निबंध है, क्या भारत में पेयजल संकट आसन्न है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत ही नहीं अपितु संसार के विभिन्न देशों में पेयजल की समस्याएं प्रकट हो रही हैं। इसके विभिन्न कारण हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक कारण है और पेयजल संकट का अति उपयोग भी इसका एक कारण है। इसी तरह तीसरा है, जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, प्रयास एवं संभावना। हमारे देश के अंदर जनजातीय लोगों की वर्तमान में क्या स्थिति है, उनकी संस्कृति की क्या स्थिति है, उसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास अभी तक सरकारी स्तर, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने किए, और उसकी क्या क्या संभावना है, भविष्य में उसकी क्या क्या संभावना है कि उनको और किस तरह बेहतर से किया जा सकता है। जिस तरह हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के उत्तरी राज्यों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक हो, या फिर दक्षिणी हो, या फिर पूर्वी राज्य के भारत के पूर्वी राज्य हों, या फिर हमारे अंडमान निकोबार जैसे यूनियन केंद्र शासित प्रदेश हों, जहाँ पर विशेष जनजातियाँ रहती हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर प्रयास किए जाते हैं।
और अंतिम और चौथा है थोथा चना बाजेगना। इन सभी निबंधों पर बहुआयामी दृष्टिकोण से हमें एक एस्पायरेंट को सोचना होगा और उसका जवाब देना होगा। जिस तरह थोथा चना बाजेगना एक नैतिक विषय से इसको लिया गया है, इसको सिर्फ किसी सामाजिक मुहावरे एवं लोकोक्ति तक ही सीमित नहीं रखकर इसको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विषयों से समझा जाए। इसको अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में समझें तो हम जैसे देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया एशिया का एक ऐसा देश है जो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझता है और विश्व के कई देशों को खतरा प्रकट करता है, उन्हें परमाणु बम की धमकी देता है। तो ये कहावत नॉर्थ कोरिया पर भी सिद्ध होती है। उसी तरह हम इतिहास के संदर्भ में देखें तो इतिहास में कई शासक ऐसे हुए हैं, जिस तरह हम मॉडर्न आधुनिक इतिहास में देखें कि हिटलर एक ऐसा शासक हुआ जिसने पूरे विश्व को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, बड़ी परेशानी में डाल दिया और एक बड़े स्तर पर आर्थिक और जनहानि उसके कारण हुई। तो ये मुहावरा और लोकोक्ति उस पर भी लागू होती है। उसी तरह इसको पर्यावरण के संदर्भ से भी देखा जा सकता है, आर्थिक संदर्भ से भी देखा जा सकता है। इन चार में से किसी एक पर निबंध लिखना होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी का अनिवार्य पेपर सिर्फ 25% इसमें क्वेश्चन लाने 25% मार्क्स लाने होते हैं। 25% 300 में से 25% का केवल 75 अंक इसमें लाने होते हैं। अनिवार्य पेपर हिंदी और इंग्लिश के अंक मुख्य मेरिट में, फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। जिस तरह प्री के अंदर सी सेट यूपीएससी जो पेपर जीएस सेकंड लगाती है उसके अंक भी नहीं जोड़े जाते हैं, उसी तरह मेंस के कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश के भी नहीं जोड़े जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जैसा कि हमने जाना क्वेश्चन नंबर 2 गद्यांश होता है। गद्यांश के जैसे आपने किसी अपने बोर्ड विषयों में भी कई गद्यांश देखे होंगे, स्कूली विषयों में भी। अगला प्रश्न है हमारा संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण भी 60 अंक का होता है। संक्षिप्तीकरण में दिए गए गद्यांश को 1/3 शब्दों में लिखना होता है। प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। ये भी एक गद्यांश होता है जो कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और नैतिक विषयों में से किसी एक विषय पर होता है। ये हिंदी में लिखा होता है जिसे अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 में एक इंग्लिश का गद्यांश है, इंग्लिश का पैसेज है जो राजनीतिक विषय पर पूछा गया है। इसे भी संक्षिप्तीकरण करके 1/3 विषयों में लिखना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। इसमें सबसे पहले ए, जिसमें मुहावरे एवं लोकोक्ति पूछे जाते हैं। इस तरह पहला मुहावरा पूछा है कागजी घोड़े दौड़ाना, दूसरा पूछा है अपना उल्लू सीधा करना, अगला है लकीर का फकीर होना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, गेहूं के साथ घुन का पिसना। इन सभी मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग करते हुए प्रतिभागी को, कैंडिडेट को देना होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। एक वाक्य दिया गया होगा था, उसमें कोई तरह की अशुद्धि हो सकती है, जिस तरह लिंग की अशुद्धि, वचन की अशुद्धि, क्रिया की अशुद्धि, कर्म की अशुद्धि। अगला प्रश्न है पर्यायवाची दिए गए जिनके 2-2 पर्यायवाची लिखने होते हैं। पहला पर्यायवाची पूछा है यूपीएससी ने कपड़ा, जिसके आप लिख सकते हैं चीर, वस्त्र, पटन, कई होते हैं। अगला पूछा है सर्प, जिसके 2 पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, सांप लिख सकते हैं, आप नाग लिख सकते हैं। अगला पूछा है वृक्ष, यमुना, अरब। इसी तरह आपके सबके 2-2 पर्यायवाची लिखने होंगे। अगला प्रश्न यूपीएससी पूछते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म में 2 शब्द एक जैसे ही उनका उच्चारण लगता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जिस तरह अति, पहला शब्द युग्म पूछा है यूपीएससी ने अली और अली। दूसरा पूछा है कोश और कोश। तीसरा है द्वीप और द्वीप, भवन और भुवन, श्वेत और श्वेत। इस तरह ये यूपीएससी का हिंदी अनिवार्य पेपर था जिसका हमने आपके साथ विश्लेषण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें इसी तरह हमारे साथ।